20 रुपए किलो? हाँ बहन जी, 20 रुपए किलो। भैया 15 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगी। बहन जी, 20 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। तो ठीक है, मत दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगी। चलो उन्नति। अरे आइए बहन जी, ले लीजिए। अब आपसे क्या मोल भाव करना। अच्छा दो। ये अच्छी बीवी और बहू बनने के चक्कर में ना मेरी स्किन डार्क हो गई है। Oh my God, ये तो श्वेता पुरोहित है। ये मुझे आने देख सकती। उन्नति सूर्यवंशी? उन्नति, पहचाना नहीं क्या? श्वेता। हाय बेब, हाउ आर यू? वो एक्चुअली धूप इतनी थी, मेरी नजर ही नहीं पड़ी तुम पर। सेम है, मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाई। तुम्हारी हालत देख के तुम्हें कोई पहचान ही नहीं सकता उन्नति। पर देखो, तुम्हारी लिमिटेड एडिशन ड्यूलेक्स वॉच, इसने बता ही दिया कि तुम कौन हो। उप्स, डिटेक्टिव श्वेता की नजरों से कभी कुछ बचा है क्या? But anyways, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मेरा एक चैरिटी का इवेंट था, सो मैं तो यहाँ हर महीने आती। तुम यहाँ कैसे? वो एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ये लीजिए। वाह, क्या बात है। अब तुम्हें तो पता ही है गरीबों की मदद करना मुझे कितना पसंद है। उन्नति बेटा। ओह नो, चाची जी पोल ना खोल दे मेरी यहाँ। उन्नति, आज पूरे 83 रुपए बचाए सब्जी वाले से। समझो रिक्शे वाले का भाड़ा बिल्कुल फ्री। एक्सक्यूज मी, ये है कौन? मैं उन्नति की चचिया सास हूँ। Who you? इसकी पुरानी दोस्त हूँ। इसकी खास दोस्त पूजा का एक खास मैसेज देना था। पूजा का क्या मैसेज? उसने हम सभी फ्रेंड्स को मैसेज किया था, हम में से पहले जो भी तुम्हें मिले वो उसकी तरफ से तुम्हें हाय कह दे। वैसे मेरे पास कार है, मैं तुम्हें और तुम्हारी चाची को उसमें लिफ्ट दे सकती हूँ। तो क्या है ना, उससे जो पैसे बचेंगे ना, उससे अगली बार आप थोड़ी और सब्जियां ले सकती है। उन्नति, आइडिया बुरा नहीं है, चलो चलते हैं। अब चाची जी, अब भूल गए कितना सारा सामान लेना था हमने, और वैसे भी वो ना लेट हो रही है, तो हम रिक्शे से ही जाएंगे। थैंक यू। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अभी धनिया, मिर्चा, नींबू ये सब भी लेना है बेटा। ऐसा करो, तुम अकेली चली जाओ, ठीक है? मैं लेके आती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से जल्दी उस भिखारन को ढूंढना चाहिए जिसे तुमने अपनी इतनी महंगी वॉच दान में दे दी। वो क्या है ना, गरीबों पे ज्यादा शो ऑफ सूट नहीं करता। बाय। मैं शायद कभी नहीं समझ पाऊंगी कि तुम्हारी मेरे राघव के साथ क्या दुश्मनी है। नहीं पहुंचे, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। ना चाहते हुए भी तुम हर बार राघव को वही चोट पहुंचाती हो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। अब जल्दी से जल्दी उस नीता चावला को इस घर से बाहर निकालो। पापा जी, मुझे नहीं लगता रीत को पता है कि मिसेस चावला राघव ब्रो की मम्मी जी है। तो हम उसे सब कुछ एक ही बार में बता के रोज रोज का तमाशा एंड क्यों नहीं कर देते? बेटा, शारदा ने एक पत्नी ही नहीं, एक माँ और सास के सारे कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाए। बहुत कुछ सहा उसने हम सबके लिए। लेकिन बेटा, ये एक ऐसा दर्द है जिसके बारे में ना तो वो कुछ कहती और ना किसी को सुनना चाहती। शारदा और उसके भाई के परिवार के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो उनके दिल के बहुत करीब है और वो उन्हें ही मिलकर सुलझाना होगा। इसलिए जब तक शारदा ना चाहे हमें इन सब बातों से दूर रहना होगा, समझे?
जी डॉक्टर सिप्रा, हाँ हाँ पेशेंट अभी ठीक है, आपको आने की नीड नहीं है। थैंक यू। विराज, ये क्या किया तूने? डॉक्टर को आने से मना क्यों किया? मिसेस चावला कहाँ है? काम डाउन रीत, मैं यहाँ हूँ। आप ठीक है? और आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, चलिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ब्लड शुगर लो हो गया था ना, इसलिए चक्कर आ गए थे। पक्का यही बात है ना? मुझे लगता है आपको एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। एक्सरे, स्कैन, ब्लड टेस्ट। तुम्हारी जनरेशन भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं घर चलती हूँ। हाँ, पता नहीं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी सोच रहे होंगे कि बैठे बैठाए कौन सी मुसीबत ले आई रीत घर पे। ऐसा कुछ नहीं है मिसेस चावला। चलिए, मैं आपको कार तक छोड़ देती हूँ। मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, ये घर आप ही का तो है। हाँ, रीत का है तो मेरा ही है। वाह भाई, बेटे को लात मार के बहू को सर चढ़ाने वाली सास फर्स्ट टाइम देखी है। चले। मिसेस चावला, आप ठीक है ना? हाँ रीत, पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस हुआ। यहाँ मंदिर था क्या? जी, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। यहाँ भी बहुत कुछ बदल चुका है। बेटा, अच्छा होगा कि ये यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चली जाए। जी फूफा जी। मिसेस चावला, हाँ, मुझे लगता है ट्रैफिक बढ़ने से पहले आपको घर पहुंच जाना चाहिए और आपको रेस्ट की भी जरूरत है। हाँ, तो चले। चलते। थैंक यू।